सियालकोट वर्किंग बाउंड्री से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उमर एजाज, और वहाँ क्या सिचुएशन है, क्या मोरल है, क्या हो रहा है, हमें बता रहे हैं। ओवर टू यू उमर। ये आखिरी देहात है जहाँ जियो न्यूज़ की टीम पहुंची है सियालकोट वर्किंग बाउंड्री का। जी उमर। जानिब से मुसलसल जो है वर्किंग बाउंड्री पर बिलाश्तल फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला मैं इस वक्त चिपराट सेक्टर के एक गांव सालेपुर में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये गांव मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका है। ये एक घर है जहां पर कुछ ही देर पहले मार्टर गोला जो है वो भारत की जानिब से गिराया गया था। ये आप देख सकते हैं कि छत जो है वो फट गया है। खुशकिस्मती से ये यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था और चीज़ जाने जो हैं वो बच गई। कोई किसी किस्म का यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हम बिल्कुल ज़ीरो लाइन के ऊपर हैं। आप फुटेज में देख सकते हैं कि सामने बिल्कुल भारत की चेक पोस्ट है जहाँ से ये फायरिंग की जाती है। यहाँ पर 4 से 5 लोग इस इलाके में मौजूद हैं जो सिर्फ इस अपने घरों की, अपने इलाके की हिफाजत के लिए हैं, कि अपने माल मवेशी की देखभाल के लिए मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। फायरिंग कल सुबह से 8 बजे की शुरू है और साढ़े इलाके की जो नौजवान तकबा है तो फौज पाक आर्मी है, उन्होंने बहुत साथ दिया है। पूरी रात इतना गोला चलाया है कि इंडिया का मुंह बंद कर दिया। और साढ़े किड़े लड़के नौजवान ने उन्होंने बड़ी मदद की है और अपने इलाके की बहुत हिफाजत कर रहे हैं। सियालकोट वर्किंग बाउंड्री के आखिरी देहात में मौजूद थे हमारे साथ ही जियो न्यूज़ की टीम। और इससे कबल आपको याद होगा जब भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई की थी हमारे निहत्ते शहरियों के खिलाफ, तो बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में अहमदपुर शर्किया में भी एक बड़ा हमला किया गया था और बहावलपुर में भी उसके बाद से मोराल बहुत बुलंद है आवाम का। भाई हौसले बुलंद हैं वहाँ, और ये सुना तो था, लेकिन फिर हमने भेजा हमारी साथी एंकर हैं अलीना फारूक शेख, वो वहाँ गई हैं, वहाँ के लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की है, बातें की हैं। वी वांट टू शो यू दैट। अलीना, आपको पता है हम रिवायत बरकरार रखते हुए फ्रंट लाइन से आपको रिपोर्ट करने के लिए मौजूद है फील्ड के अंदर, और बहावलपुर का हमने सबसे पहले इंतखाब किया है क्योंकि ये वो शहर है जहां पर जब भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो न सिर्फ मुतअद्दिद मिसाइल्स यहाँ पर, सबसे ज़्यादा मिसाइल्स यहाँ से कुछ ही फासले पर दागे गए, बल्कि जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो भी बहावलपुर के शहरियों का ही था। तकरीबन 30 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए और 13 से ज़ायद जो हैं लोग वो शहीद हुए। अब जब पाकिस्तान ने जवाब दे दिया है तो फिर यहाँ के लोगों का सेंटिमेंट क्या है, हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। कल रात से यहाँ पर सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ हो गई है और अब लोगों का जो जज्बा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। लोग एक तो इत्मीनान में आ गए हैं, दूसरा ये बड़ी मैंने यहाँ पर लोगों की बात देखी कि अब वो कहते हैं कि अमन हो, अब वो कहते हैं कि शांति हो, अब वो चाहते हैं कि अब जिस तरह पाकिस्तान ने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया उसी तरह से भारत भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करे और ये जो लड़ाई है, ये जो झगड़ा है, ये छोड़ा जाए। शायद भारत में जो लोग बैठे हैं उनके दिलों में भी, उनके जहनों में भी यही जज्बात हों कि ये जंग, ये लड़ाई, ये फसाद किसी के लिए अच्छा नहीं। तो अब देखते हैं, आगे चलते हैं, ज़रा बाकी लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं, कोशिश करेंगे आपकी बात भी करवाएं और आपको ज़रा ये बताएं या दिखाएं माहौल कि इस वक्त शहर में जनरली क्या फ़ज़ा है, क्या माहौल है। आए आगे चलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। आज बड़ी खुशी हुई है, खुदा की कसम, इन्होंने वार करा इंडिया के ऊपर, उनको ऐसी की तैसी फेर दी। हम लोग पाकिस्तानी नेशन जो है एक पीसफुल नेशन है और अब हम पे जंग जो है मुसल्लत की गई है। हम बेसिकली ये चाह नहीं रहे सब, लेकिन हम अब मुसल्लत की गई है तो डेफिनेटली हमें इसका जो है वो एक जवाब देना था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह फजर के टाइम जो है वो पाक आर्मी ने जो है वो इसका बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। इंडिया की जो नेशन है वो भी यही चाह रही होगी कि हम लोग पीस चाहते हैं, हम लोग नहीं चाहते कि जो है वो वॉर हो। पाक फ़ौज ने जो रात को जवाब दिया है, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज ने इंडिया के घुटने टेक दिए हैं। इंडिया भीख मांग रहा है, माफिया मांग रहा है। हम पूरी की पूरी अवाम माल और जान के साथ पाक फ़ौज के पीछे खड़े हैं। जो तराने आपने लगाए हुए क्यों? मैंने ये तराने इसलिए लगाए हैं कि हमारी पाक फ़ौज को पता चले
कि वो खाली वहाँ नहीं लड़ रहे, ये पूरी आवाम उनके साथ खड़ी है। लोगों का आज़्म और हौसला तो पहले भी बड़ा बुलंद था, लेकिन अब कल पाकिस्तान के जवाब के बाद, आज सुबह पाकिस्तान के जवाब के बाद यहाँ के लोग और पुरएतमाद और इनमें हौसला बढ़ गया है। तो हम अब आने वाले दिनों में आपको न सिर्फ इस शहर से बल्कि हम लाहौर तक मुख्तलिफ शहरों में रुकते हुए जाएंगे, लोगों के तासुरात, उनके जज्बात आप तक पहुँचाएँगे, यहाँ पर जो सारी हैपनिंग्स हैं आप तक पहुँचाएँगे। अभी हम साइन ऑफ कर रहे हैं, बट शो टू स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम लाने वाले हैं आपके लिए फ्रंट लाइन से बहुत सारा कंटेंट। शुक्रिया आपका अलीना, थैंक यू अलीना, थैंक यू। बहुत शुक्रिया अलीना।